हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ है, मस्त है। मस्त रहिए भाई, सबको हमेशा मस्त ही रहना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस, और एक एक क्वेश्चन मैंने छोड़े थे आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए के क्वेश्चन छोड़े थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा और आ भी गया होगा। ठीक है, अब आज आगे हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा? 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली विजिबल भी हो रहा होगा, आपके बुक में। तो अभी लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर किसी बहुपद का, ठीक है, गुणनखंड कोई बहुपद है तो उससे मतलब यह होगा कि भागफल करेंगे, जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए बच्चा? शून्य आना चाहिए। अब जब अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 इसके दो शून्यक हैं, ठीक है, जब अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 इसके दो शून्यक हैं तो हम कह सकते हैं कि x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 जो है वो px के क्या है? गुणनखंड। क्यों? देखो, आपने एक्सरसाइज 2.2 में ये देखा था क्या कि जब x माइनस अंडर रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 होता था तभी तो x इज इक्वल टू कितना आता था बच्चा? अंडर रूट 5/3। ठीक है, जब ये प्लस हो जाता तब ये कितना आ जाता? माइनस आ जाता। ठीक है, जब ये प्लस हो जाता तब ये कितना आ जाता? तब ये माइनस हो जाता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 px के शून्यक है तो यदि अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 px के शून्यक है तो x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 जो है वो px के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। और आपको ये भी पता है ये कौन से फॉर्म में है? a प्लस b और ये a माइनस b है यार, ये a माइनस बी फॉर्म में है और ये a प्लस बी फॉर्म में है। और ये पता है a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो किसका फॉर्म होता है? वो होता है आपका जैसे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा क्या होता है बच्चा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसी हिसाब से अगर ये है x माइनस अंडर रूट 5/3, x माइनस अंडर रूट का 5/3, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? x प्लस का अंडर रूट 5/3। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो ये a हो जाएगा, ये माइनस ये b हो गया, ये a हो गया, ये प्लस में b हो गया। तो a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। और आपको पता है भैया कि किसी भी रूट का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5/3। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को हम x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग दें, ठीक है, तो जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? शून्य आएगा। और उसके बाद जो इसका भागफल आएगा वो भी क्या रहेगा? उसका एक गुणनखंड ही होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है। चलो देखो, चलिए भाई, क्या है? अब देखो x स्क्वायर, अब यहां पर घबराना नहीं है, भिन्न आ गया है, फ्रैक्शन आ गया है, डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, डरना मना है। पहले एक सीरियल आता था उसमें उसका टैगलाइन होता था डरना मना है, तो आपको भी डरना मना है। ठीक है, देखो यहां पर है क्या? 3x पावर 4 है। ठीक है बच्चा, यहां पर है कितना? 3x पावर 4। तो हमारा टारगेट भी यहां पे क्या होना चाहिए?
3x पावर 4 लाने का। तो हमको पता है एज यूजुअल, अभी हम पीछे से करते चला रहे हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3x स्क्वायर से। अब यहां पर ये देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5/3, इसका जब गुणा करेंगे बच्चा हम किससे 3x स्क्वायर से, ठीक है। जब इसका गुणा करोगे तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा 3x पावर 4, ठीक है, माइनस, ध्यान से देखिएगा 3x स्क्वायर गुणे 5/5/3 और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो आएगा कितना 3x की घाते 4 माइनस में कितना 5x स्क्वायर। तो वही चीज तो हमने यहां पे लिखा है 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। अब ये प्लस है तो साइन यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 3x माइनस 3x पावर 4 माइनस 3x पावर। अभी आपने देखा होगा लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हमने यही बताया था कि अब इसके लिए साइन क्या हो जा रहा है, ये वाला हो जा रहा है। तो अब 6x क्यूब का तो है नहीं, x क्यूब का कोई मल्टीपल तो आया नहीं, तो उसको एज इट इज हम नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन -2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, -10x -5, ठीक है। अब ध्यान दो, अब क्या है 6x क्यूब, तो x स्क्वायर में किससे गुणा कर देंगे +6x से, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पे फिर वही x स्क्वायर आएगा नहीं -10x, फिर भाई आप सीधे सीधे नीचे नोट डाउन करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस, अब जो ये 0x ये आपको बस ऐसे लिखने के लिए कर दिया कि ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, ठीक है, वहां पे 0x स्क्वायर मान लिया गया है, ये 0x -5 है। अब देखो 3x स्क्वायर -5 है ओवरऑल, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे +3 से। जब +3 से यहां पे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, यानी कि x स्क्वायर -5/3 में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इंटू जब 3 करोगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 3x स्क्वायर माइनस का कितना 5, ठीक है। तो वही चीज तो यहाँ पे बच रही है, ये भी पूरा क्या हो गया कैंसिल, और कैंसिल होके यहाँ पे कितना आ गया 0। तो कहने का मतलब ये रहेगा कि ये जो होगा इसका क्या एक गुणनफंड है, ठीक है, ये इसका एक गुणनखंड है, क्या x स्क्वायर -5/3 अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका जो भागफल आया है, ठीक है, इसका जो भागफल आया कितना आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये भी क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। यानी कि हमको पता है जब आप कॉमन सेंस में बात करो, आप जब करते हो जैसे आपने किया 2/16, ठीक है, तो 2 8 16 आता है ना, ठीक है, भागफल और भाजक का जब गुणा करते हैं तो क्या आता है भाज्य आता है, ठीक। तो वही चीज यानी कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब -2x स्क्वायर -10x -5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए x स्क्वायर -5/3 मल्टीप्लाइड बाई उसका जो भागफल कितना आया है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आया है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो कि अच्छा अब आप कंफ्यूज हो रहे यहां पर ये 3 कैसे आ गया, ठीक है, यहां पर ये 3, इस 3 का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, इस 3 का मतलब क्या है आप नहीं भी अगर ये 3 लिखोगे, ठीक है, ये 3 आप वैसे भी यानी कि इस वाले ये वाला समीकरण देखो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 3 पूरे में कॉमन कितना आ रहा है बच्चा 3 कॉमन आ रहा है, तो वही कॉमन ले लिया जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 बचेगा, ठीक है, वही चीज यहां पर है, ठीक है। 3 पूरे का पूरा क्या कर लिया गया था कॉमन कर लिया गया था, ठीक है, 3 पूरे का पूरा क्या कर लिया गया था कॉमन कर लिया गया था। तो क्या हो जाएगा आप यहां पे ध्यान से देखो, चलो तो अब देखो, अब ये आप देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी एक क्या है बहुपद है, और इसका भी क्या होगा गुणनखंड, और गुणनखंड आप करना आपको हमने बताया ही था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का जब गुणनखंड करोगे बच्चा तो ध्यान से देखो 1 और x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1, यानी कि एक का ऐसा गुणनखंड करना है, एक का ऐसा गुणनखंड करना है कि कितना आए उनको जोड़ने पे या तो 2 आए या तो उनको घटाने पे 2 आए। तो एक का करोगे तो एक एकन्नम तो 1 होता है, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। तो यहां से जब हम करते तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x और प्लस में 1 यही तो करते थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1
इन दोनों में देखिए यहाँ पे x कॉमन हुआ, बचा क्या बच्चा x प्लस 1, और यहाँ पर कॉमन क्या हुआ 1 कॉमन हुआ, तो यहाँ पर भी बचा कितना x प्लस 1, तो यानी कि x प्लस 1 यहाँ पे पूरा कॉमन, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके 0 के, क्योंकि अगर ये इसका गुणनखंड है, ठीक है, ये इसके अगर शून्यक है तो ये किसके बराबर होने चाहिए, शून्य के बराबर होने चाहिए। और यहां से जब x प्लस 1 बराबर 0, जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, तो x प्लस 1 है तो दोनों कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे सॉल्व की गई है, वही जो आपने अभी किया है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, तो x प्लस 1 ये यानी कि अब जब x प्लस 1 इसके बराबर है तो इसके जो गुणनखंड आ जाएंगे आपके, इसके जो शून्यक आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे √5/3, ठीक है, माइनस √5/3, ये तो ऑलरेडी थे -1 और -1, तो इसके 4 शून्यक हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, यदि x क्यूब माइनस 3x² प्लस x को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भाजक कितना है gx है जिससे भाग देना है, भागफल कितना आ रहा है x माइनस 2 आ रहा है, देख लो भाई सॉरी, ठीक है, भाज्य कितना है, भाज्य यानी कि जिसको भाग दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भाजक भाज्य और इसमें, ठीक है भाई, तो लाजमी है, देखो भाई जो है वो है, हकीकत जो है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं हमेशा हो जाते हैं, कभी कदार हो जाता है। जैसे मैं एक वाकया बताऊं, एक बार मैं एक एग्जाम दे रहा था, तो हुआ क्या, मतलब मैं 2 8 12, ठीक है, अब सोच लो, लोग कहेंगे सर को मतलब बताओ पढ़ा रहे हैं मैथ और इनको 2 8 12 आ रहा था, ठीक है, लेकिन वो हो जाता ना दिमाग में, वो बैठ जाता, 2 8 12 ही क्लिक कर रहा था पूरा टाइम, मतलब उस पेपर के ड्यूरेशन में रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लगा नहीं फिर हमसे, ठीक है, और फिर वही पेपर देने के बाद जब फिर देखे बैठने, अरे ये तो खत्म तुरंत, तो हो जाता है कभी कोई। तो ध्यान दीजिए, भाजक क्या दे रहा है भैया, भाजक जो है gx है, भाजक जो है हमारा वो क्या है gx है, ठीक है, भाजक जो है वो हमारा कितना है gx है, भाजक हमारा gx है, भागफल कितना है x माइनस 2, भाज्य कितना है x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है, ठीक है, दिख तो रहा है जी, और शेषफल कितना है -2x प्लस 4, और हमको पता है, क्या पता है हमको, पता तो बहुत कुछ है लेकिन याद कितना है ये भी तो जरूरी है, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझो बच्चा लोग, सिंपल सा, मैंने क्या बताया है, जब भी मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, आप उसको एकदम बेसिक का जो फंडामेंटल है उसका यूज करो, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल जो है उसका यूज करके कोशिश करो उसको सॉल्व करने पे। तो जैसे हम फिर एक नंबर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 4 से भाग दे रहे हैं 64 को ही मान लो, ठीक है, अभी लोग कहेंगे बार बार 64 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो देखो 4 1 9 4, 2 4 और 4 6 24। अब ध्यान दो, यहां पर भाज्य जो है वो क्या है 64 है, भाजक क्या है बच्चा 4 है, भागफल कितना है 16, तो क्या कहा है भाज्य बराबर, तो भाज्य वहां पर 64 बराबर क्या होना चाहिए, भाजक कितना 4, भागफल कितना 16, शेषफल कितना 0, यानी कि 64 बराबर कितना 16 चौके 64 प्लस 0 64, यानी कि हमारा ये जो सॉल्व किया है भाग जो दिया है हमने, ये हमारा सही है, ठीक है। तो अब उसी का यूज करना है हमको दिया क्या गया था, अच्छा हमको इसमें पता करना है बच्चा, भाजक पता करना है, ठीक है, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये है हमारा भाज्य x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर, भाजक हमने क्या माना है gx माना है, gx मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4। तो अब ध्यान दो, पक्षांतर कर दिया गया बच्चा, ठीक है, पक्षांतर जब किया गया तो x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2,
ठीक। तो यहां से देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x², यहां तक तो सेम रहेगा, ठीक है, यहां तक तो सेम रहेगा, और माइनस, अब यहां पे इसको नहीं सॉल्व किया गया, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। देखो ये वाला, यहां इसके आगे वाला टर्म देख लीजिए, जैसे ये है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब यहां से देखो माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है, और माइनस और प्लस -4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² और 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस 3x, ठीक है, और प्लस 2 -4 कितना हो जाएगा, -2। यही चीज यहां पर लिखी गई है, ठीक है। और अब इसको किससे भाग दे देंगे, x -2 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि ये इधर क्या है, ये इसका गुणांक में है, और इसको पता करने के लिए हम क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे। भाई जैसे ही आपको पता होता है ना कि 4x = क्या बोलते हैं 24, तो x = क्या हो जाएगा 24 / 4। तो ऐसा ही हाल तो है, यहाँ पे gx × x - 2 है। अब क्या gx पता करना है तो x - 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। चलो फिर वही चीज, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x - 2 को किससे भाग देंगे, x - 2 से। एक्स क्यूब है तो कितने टाइम ले जाएंगे, x² टाइम ले जाएंगे बच्चा। अब देखो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब इसके लिए चिन्ह क्या है, माइनस है, कैंसिल हो गया, -2x² माइनस 3x² माइनस 2x²। तो देखो अब यहां पर इसके लिए चिन्ह क्या है, ये प्लस है, हमेशा याद रखो चिन्ह इसके लिए ये वाला ना हो गया, अब ये वाला हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जो यहां पे लिखा है उसका अपोजिट यहां पे लिख दो, और यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो -3x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा, -x² प्लस 3x - 2x। अब कितने टाइम ले जाएंगे बच्चा, क्योंकि टारगेट क्या है -x², तो कितने टाइम ले जाएंगे, -x, तो -x × x कितना हो जाएगा, -x² प्लस का -2 है तो प्लस 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 3x - 2x = कितना, x - 2, और कितने ले जाएंगे, +1 टाइम ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x - 1, सॉरी x - 2, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा gx अब कितना आ गया, x² - x + 1 आ गया, x² - x + 1। अच्छा, अगर अब हम, ठीक है, यहां पर ये पूरी की पूरी वैल्यू रखकर सॉल्व कर लें तो हमारा पूरा समीकरण यही आ जाएगा, हमारा पूरा समीकरण यही आ जाएगा। कर ले भाई, क्या चेक करा देते हैं आप लोग को, आप लोग के मन में कोई संशय, संदेह, संभावना, ठीक है, व्यथा ना रहे कि सर आया कि नहीं आया। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि लिखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन इतना तो याद नहीं रहता भाई क्वेश्चन। चलो चलो, तो हमने क्या रखा था, हमने माना था भैया यानी कि क्या आना चाहिए हमारा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, इज इक्वल टू आ जाना चाहिए हमारा x² माइनस x + 1 और मल्टीप्लाइड बाई कितना, x - 2। क्यों भाई, क्योंकि ये तो अब किसकी वैल्यू है, ये gx की वैल्यू ना, gx × x - 2 ही तो वहां पर था, ठीक है। सॉल्व करके देख लो भैया, ये वाला टर्म तो चल छोड़ दो, यही वाला टर्म लेके चलना है। तो ध्यान से देखो, x² माइनस x² × x कितना हो जाएगा, x³, ठीक है। अब देखो -x² प्लस x, ठीक है, अब -2x², ठीक है, प्लस कितना 2x और माइनस का कितना 2। ध्यान से देखो, ये x³ है, ठीक है, तो x³ का कुछ है नहीं, तो x³ ही रह जाएगा, -x² - 2x² कितना हो जाएगा, -3x² प्लस x प्लस 2x कितना, प्लस 3x और -2 का -2। इधर भी कितना है, x³ - 3x² प्लस 3x - 2, यानी कि हमारा उत्तर जो है वो क्या है भैया, सत्य है। हमने सत्य ही कहा है, आपसे झूठ नहीं कहा है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये रहा आज का लेखा जोखा। एक्सरसाइज 2.3 जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सर दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए, बताइए, हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।